अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की अहम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए, यानी यूजीसी नेट उर्दू के एग्जाम के निसाब को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए। पहला जो पीडीएफ है ये आपके 2000 क्वेश्चंस 2000 सवालात पर मुश्तमिल है, और जो दूसरा पीडीएफ है ये आपके तकरीबन 700 सवालात पर मुश्तमिल पीडीएफ है। पहले पीडीएफ में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के मुश्किल सवालात हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं, और जो दूसरा पीडीएफ है ये आपके टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर आप दोनों पीडीएफ के सवालात की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम पोर्शन आपके सिलेबस के कवर होने वाले हैं। अगर आप दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल है, तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना गया, पूछा क्या गया है ये अहम चीज है। तो यहाँ पे तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही करनी है। कई बार तारीख वफात के एतबार से भी पूछा जाता है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना हाली, अल्लामा शिबली, मौलवी अब्दुल हक। आइए सभी के बारे में एक एक करके सने विलादत और सने वफात देखते हैं। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की विलादत हुई 1830 में, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, याद रखना है। आपका इंतकाल हुआ 1910 में लाहौर में। इंतकाल हुआ 1910 में लाहौर में। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। 1837 में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है, और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली नौमानी। 1857 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। मौलवी अब्दुल हक। 1870 में मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1961 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए 1830, 1837, 1857, 1870, तो ये तरतीब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आप सभी से एक सवाल बताइएगा, चंद हम असर किसके खाकों का मजमुआ है? चंद हम असर किसके खाकों का मजमुआ है? तो जवाब है मौलवी अब्दुल हक। जवाब है मौलवी अब्दुल हक। आप सभी से सवाल है, शेरुल अजम, शेरुल अजम किसकी किताब है? इस किताब के मुसन्निफ कौन है? आंसर है अल्लामा शिबली नौमानी। जवाब क्या है? अल्लामा शिबली नौमानी। एक किताब है आब हयात। आब हयात के मुसन्निफ कौन है? जो उर्दू शोरा का एक तरह से तज़किरा है, उनकी तारीख है। तो आब हयात के मुसन्निफ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। किसकी किताब है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। आइए अगला सवाल देखते हैं। किताब अल-उम्दा किसकी तसनीफ है? क़ुदामा इब्न जाफ़र, इब्न रशीक, इब्न क़ुतैबा, अब्दुल कादिर जुरजानी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताएंगे। किताब अल-उम्दा किसकी तसनीफ है? तो जवाब है आपका दूसरा ऑप्शन, यानी इब्न रशीक। जवाब है दूसरा ऑप्शन, यानी इब्न रशीक। आप सभी से एक सवाल है, शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है। शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है। कौन कौन सी? पहले ये जानना जरूरी है। एक हो जाएगा लफ्ज, दूसरा है वजन, तीसरा है माना, और चौथा है काफिया। ये किसका कहना है ये आपको बतलाना है। एक किताब है नक़्दु शेर, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। नक़्दु शेर के मुसन्निफ कौन है?
एक किताब है अश्शिअर व शुअरा, अश्शिअर व शुअरा, इस किताब के मुसन्निफ कौन है? एक किताब है असरारुल बलागत, इस किताब के मुसन्निफ कौन है? आइए एक एक करके सभी फैक्ट कवर करते हैं। शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है, लफ्ज, वजन, माना और काफिया। ये किसका कहना है? तो जवाब है इब्ने रशीक। किसका कहना है? इब्ने रशीक का। नक़्दु शेर, और नक़्दु शेर के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है क़ुदामा इब्ने जाफ़र, क़ुदामा इब्ने जाफ़र। अश्शिअर व शुअरा के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है इब्ने क़ुतैबा। असरारुल बलागत के मुसन्निफ कौन है? अब्दुल कादिर जुरजानी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल है, आप बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 सही जुमरे कौन से हैं? तो आंसर हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट। पहले जुमरे में देखिए, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का, इसका पहला मिसरा, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। ये किसका शेर है? तो ये मीर तकी मीर का है। इसके बाद में ओहदे से मदह नाज के बाहर न आ सका, गर एक अदा तुझे उसे अपनी कज़ा कहूं। ये किसका शेर है? तो ये मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब का शेर है। बहुत अहम अशार है। अब देखिए, मीर के ताल्लुक से बहुत सारी अहम चीजें आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले चीज तो मीर तकी मीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, या मुझे बताएं। मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए और कब तशरीफ लाए। इसी के साथ साथ में मीर के कुल कितने दीवान हैं, ये भी जानना जरूरी है। मीर की खुदनविश्त है, क्या नाम है खुदनविश्त का, ये भी आप मुझे बताएंगे। इसके बाद में गालिब के बारे में बताइए, गालिब की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है और साथ ही साथ में दूसरा मजमुआ कौन सा है। पहला मजमुआ कौन सा है और दूसरा मजमुआ कौन सा है। आइए एक एक करके सभी फैक्ट कवर करते हैं। तो मीर की विलादत हुई है 1722 ईस्वी में आगरा में, और 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब है आसिफुद्दौला, 1781 ईस्वी में। मीर के कुल कितने दीवान हैं? 7 दीवान है, 6 उर्दू में, 1 फारसी में। खुद नविश्त का नाम क्या है? तो जवाब है जिक्र मीर। गालिब के सने विलादत के बारे में याद रखना है, 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है, 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। खुतूत का पहला मजमुआ है ऊद हिंदी, ऊद हिंदी, ये शाये हुआ 1868 में। दूसरा मजमुआ है उर्दू ये मुअल्ला, और ये शाये हुआ है 1869 में। गालिब की और भी अहम किताबें जैसे महर नीमरोज, महर नीमरोज, ये भी याद रखना है। दस्तंबू आपकी किताब है। इसी के साथ साथ में काते बुरहान, काते बुरहान, ये भी आप ही की किताब है। आइए अगला सवाल देखते हैं। संस्कृत में ध्वनि के नजरिए के लिए इनमें से किस नक़ाद को शोहरत मिली? आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, आचार्य शंकर, भामा। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी आनंद वर्धन। एक किताब है ध्वनिया लोक, एग्जाम में आपसे पूछी भी गई है। ध्वनिया लोक के मुसन्निफ कौन है, आप मुझे बताएंगे। एक और किताब है ध्वनिया लोक लोचन, इस किताब के मुसन्निफ कौन है। एक किताब है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, बताइए इन तीनों किताबों के मुसन्निफिन के नाम क्या है। तो पहली किताब है ध्वनिया लोक, इस किताब के मुसन्निफ हैं आनंद वर्धन। ध्वनिया लोक लोचन के मुसन्निफ हैं अभिनव गुप्त। नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ हैं भरत मुनि। चलिए अगला सवाल देखिएगा। शायर और उनके शेरी मजमू के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत,
सही जुमरों की निशानदही कीजिए। फैज़ अहमद फैज़ नक्श फरियादी, मखदूम मुहियुद्दीन यादें, अख्तरुल ईमान सुर्ख सवेरा, नून मीम राशिद गुमान का मुमकिन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। बात करते हैं कि यादें जो है किसका शेरी मजमुआ है। तो याद रख लेंगे यादें जो है अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। सुर्ख सवेरा जो है ये मखदूम मुहियुद्दीन का शेरी मजमुआ है। तो चारों जुमरे अब आपके करेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज और भी हम लोग देखते हैं, नक्श फरियादी जो है ये फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है। फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है, याद रखना है। फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है। ये मजमुआ शाये हुआ 1941 में। यादें अख्तरुल ईमान का है और ये शाये हुआ है 1961 में। कब शाये हुआ है? 1961 में, याद रखना है। वैसे अगर बात की जाए कि अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ है गर्दाब, कौन सा है? गर्दाब, और ये शाये हुआ है 1943 में। मखदूम मुहियुद्दीन का शेरी मजमुआ है सुर्ख सवेरा और ये शाये हुआ 1944 में। और ये मखदूम मुहियुद्दीन का पहला शेरी मजमुआ है, पहला शेरी मजमुआ है। मखदूम मुहियुद्दीन का पहला शेरी मजमुआ है। इसके बाद देखें गुमान का मुमकिन, नून मीम राशिद का है और इसकी इशाअत अमल में आई है 1977 में। 1977 में। वैसे अगर बात की जाए कि नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो वो है मावरा, और मावरा शाये हुआ है 1941 में। एक बार रिवाइज करते हैं, फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? नक्श फरियादी, मखदूम मुहियुद्दीन का गर्दाब, अख्तरुल ईमान का सुर्ख सवेरा, नून मीम राशिद का मावरा। आइए अगला सवाल देखते हैं। कश्ती मिस्की व जाने पाक व दीवार यतीम, इल्म मूसा भी तेरे सामने हैरत फरोश, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? इहाम, हुस्न तालील, तशबीह, लफ व नश्र, मुरत्तब। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा ये आप मुझे बताएंगे। वैसे ही आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आंसर जो एग्जाम में दिया गया था वह था हुस्ने तालील। वह क्या था? हुस्ने तालील। हुस्ने तालील का मतलब है किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। लेकिन जब शेर को रीड करते हैं बगौर तो पता चलता है यहाँ आई थिंक इसमें हुस्ने तालील नहीं बल्कि तलमीह होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तलमीह है ही नहीं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले जुमरे के जुम्बिश से मेरे खाम अफसू तराज की, ये किसका है? तो ये है जमील मजहरी का। ये किसका मिसरा है? जमील मजहरी का। कुछ इम्बिसात हवाए चमन से दूर नहीं, ये ज़ौक़ के कसीदे का शेर है। किसके? ज़ौक़ के कसीदे का शेर है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं ज़ौक़ के बारे में। तो आप मुझे बताएंगे ज़ौक़ का नाम क्या है? पहली चीज आपका नाम क्या है, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में वालिद का नाम क्या है। ज़ौक़ को किसने उर्दू नज्म का खातिम करार दिया, ये भी आपको बताना है। उर्दू नज्म का खातिम करार दिया। तो पहली चीज आपका नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम। आपका नाम क्या है? शेख मोहम्मद इब्राहिम। आपकी विलादत हुई 1789 ईस्वी में दिल्ली में और 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है।
वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमजान। उर्दू नज्म का खातिम ज़ौक़ को किसने करार दिया? तो जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल, गजल की हैयत किस सिन्फ़े सुखन से मुताबिकत रखती है? मरसिया, कसीदा, मसनवी, शेर आशूर। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कसीदा। अगला सवाल, इनमें से किसका शुमार मशहूर मुहक्किक में होता है? आला अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, काजी अब्दुल वदूद, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? रिसाला मेयार आपने कहां से और कब जारी किया था? तो पहली चीज, आपकी विलादत हुई 1896 ईस्वी में बिहार में। 1984 में पटना में आपका इंतकाल हुआ। रिसाला मेयार जो है आपने पटना से जारी किया था। कहां से? पटना से 1936 में। आपकी एक बहुत अहम किताब है गालिब बहैसियत मुहक्किक। गालिब बहैसियत मुहक्किक के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है काजी अब्दुल वदूद। आइए अगला सवाल देखिए। ज़ेल में दो बयानात दर्ज हैं, एक में दावा पेश किया गया, एक में दलील। दोनों बयानात को गौर से पढ़ने के बाद ज़ेल में दिए गए जवाबात में से दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में कायम हुआ। दलील, इसीलिए वह बाबाए उर्दू कहलाते हैं। तो इस सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब किसने दिया? अगर इस बारे में हम लोग बात करें तो जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ नामी तालिब इल्म ने 1935 में यह खिताब आपको दिया था। यह खिताब आपको दिया था, याद रखना है। अब अगर हम लोग बात करें मौलवी अब्दुल हक की किताबों के बारे में तो आपकी एक अहम किताब है मरहूम दिल्ली कॉलेज, याद रखिएगा। आपकी किताब है उर्दू का अलमिया। ऐसे ही आपके खाकों का मजमुआ है चंद हम असर। चलिए अगला सवाल देखिए। लिसानी शाख के लिहाज से कौन सी तरतीब सही है? लिसानी शाख के लिहाज से कौन सी तरतीब सही है? तो सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। यहां पे बात हो रही है मगरबी हिंदी की। ये सवाल किस पर बेस्ड है? मगरबी हिंदी पर। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल है अगर आपसे पूछा जाए तो 5 बोलियां। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। तो ये 5 बोलियां इसकी जेल में आती हैं। अब इन 5 बोलियों को इनके लहजे की बुनियाद पर 2 गिरोहों में तकसीम कर दिया गया है। वह बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं वह 2 हैं, और वह बोलियां जो ऊ का लहजा रखती हैं वह 3 हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखना, हरियाणवी के और भी नाम है। तो हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे हरियाणवी के एक नाम है बांगड़ू और एक नाम है जाटो। तो ये अहम फैक्ट है, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। किताब है लिसानियाती जायज़े हिंद। इस किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो जवाब है जॉर्ज गुरेरसिन। अंग्रेजी में इस किताब का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जेल में 2 बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया, दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू की मुमताज फिक्शन निगार हैं क्योंकि उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी दावा सही है लेकिन दलील गलत है। आइए कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपका असल नाम क्या है ये बताइएगा। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है? आपका पहला नॉवेल कौन सा है? आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है?
قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ انعام جو ہے کب ملا ہے، یہ بھی آپ مجھے بتلائیں گے۔ 1 بائی 1 سبھی فیکٹ کور کرتے ہیں۔ تو آپ کا اصل نام ہے زرعی تاج۔ زرعی تاج ولادت ہوئی 1927 میں علی گڑھ میں، 2007 میں نوئیڈا میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تدفین عمل میں آئی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں۔ والد کا نام ہے سجاد حیدر یلدرم۔ پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانے، میرے بھی صنم خانے 1949۔ پہلا افسانوی مجموعہ ہے ستاروں سے آگے، ستاروں سے آگے 1947۔ گیان پیٹھ انعام کب ملا ہے؟ 1990 میں۔ 1990 میں۔ کس کتاب کے لیے آخر شب کے ہم سفر؟ آخر شب کے ہم سفر کے لیے، اور اس کتاب کی اشاعت عمل میں آئی تھی 1979 میں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے۔ محقق اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا 3rd آپشن، یعنی پہلا زمرہ آپ کا کریکٹ ہے اور تیسرا بھی آپ کا کریکٹ ہے۔ یہ بتائیے پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہیں؟ بہت اہم کتاب ہے۔ محمد تقی میر کے مصنف کون ہیں؟ تو پنجاب میں اردو کے مصنف ہیں حافظ محمود شیرانی۔ محمد تقی میر کے مصنف ہیں جمیل جالبی۔ کون ہے؟ جمیل جالبی۔ ایک کتاب ہے تنقید اور تجربہ، تنقید اور تجربہ۔ ایک کتاب ہے نئی تنقید۔ ان دونوں کتابوں کے مصنفین کے نام کیا ہیں؟ ایک کتاب ہے جہان غالب، کس کی تصنیف ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک کتاب ہے سر سید احمد خان حالات و افکار، احمد خان حالات و افکار، کس کی کتاب ہے؟ ایک کتاب ہے تنقید شعر العجم۔ یہ بہت اہم تصنیفات ہیں۔ تو پہلی کتاب تنقید اور تجربہ، نئی تنقید، ان دونوں کتابوں کے مصنف ہیں جمیل جالبی۔ جہان غالب کے مصنف کون ہیں؟ قاضی عبد الودود، قاضی عبد الودود۔ سر سید احمد خان حالات و افکار کے مصنف ہیں مولوی عبد الحق۔ تنقید شعر العجم کے مصنف ہیں حافظ محمود شیرانی، حافظ محمود شیرانی۔ اگلا سوال، درذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ سودا اپنے عہد کے اہم قصیدہ نگار نہیں ہیں۔ ذوق 19ویں صدی کے نہایت بلند پایہ قصیدہ نگار ہیں۔ سودا اور ذوق نے غزلوں کے علاوہ صرف قصائد لکھے۔ ذوق نے بہادر شاہ ظفر کا بہت عمدہ قصیدہ لکھا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپ سب مجھے بتلائیے گا۔ کوشچن کا آنسر ہمارا 4th آپشن۔ اس کے اکارڈنگ دوسرا زمرہ آپ کا صحیح ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں چوتھا بھی جو زمرہ ہے وہ بھی آپ کا کریکٹ ہے۔ اگلا سوال، درذیل شعر کس مرثیے سے لیا گیا ہے؟ تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و سند کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور، والدہ مرحومہ کی یاد میں، مرثیے غالب، مرثیے عارف، مرثیے داغ۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا 3rd آپشن، یعنی مرثیے عارف۔ یہ بتائیے والدہ مرحومہ کی یاد میں یہ کس کا ہے؟ مرثیے غالب کس کا ہے؟ مرثیے عارف کس کا ہے؟ اور مرثیے داغ کس کا ہے؟ تو والدہ مرحومہ کی یاد میں یہ علامہ اقبال کی نظم ہے جو آپ کے شعری مجموعہ بانگے درا میں شامل ہے۔ مرثیے غالب کس نے لکھا ہے؟ تو مولانا حالی نے لکھا ہے۔ مرثیے عارف کس نے لکھا ہے؟ تو یہ غالب نے لکھا ہے۔ مرثیے داغ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے،
ज़ेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत। इसाबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। तहजीबुल अखलाक के अलावा सर सैयद के मज़ामीन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट में भी शाये होते थे। नारंगे ख्याल गालिब के खतूत का मजमुआ है। गुजरा हुआ ज़माना मौलाना हाली का मजमून है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जो जुमरा है वो सही है, दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। नारंगे ख्याल याद रखना है, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तमसीली मज़ामीन का मजमुआ है और इसके मुरत्तिब कौन है? मालिक राम। गुजरा हुआ ज़माना ये सर सैयद अहमद खां का मजमून है। किसका मजमून है? सर सैयद अहमद खां का। अगला सवाल, बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठा हो। आहसन शेर फी किज़्बिही, ये किसका कौल है? अब्दुल कादिर जुरजानी, इब्ने रशीक, क़ुदामा इब्ने जाफर, इब्ने खुल्दून। तो सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी क़ुदामा इब्ने जाफर। क़ुदामा इब्ने जाफर की किताब है नक़्दुश शेर, इसे भी जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल, ड्रामा आगरा बाजार की इब्तिदा नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़्म से होती है? बंजारा नामा, शहर आशोब, आदमी नामा, दीवाली। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शहर आशोब। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शहर आशोब। ड्रामा आगरा बाजार किसका है? तो यह हबीब तनवीर का ड्रामा है। किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का। यह ड्रामा आपने कब लिखा और पहली बार कब खेला गया? इस ड्रामे में नजीर के कुल कितने मंजूम कलाम शामिल हैं? नजीर के कुल कितने मंजूम कलाम शामिल हैं? मरकजी किरदार कौन कौन से हैं इस ड्रामे के? इसके बाद में हबीब तनवीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो ये ड्रामा कब लिखा आपने? 1954 में, और 1954 ही में जामिया मिल्लिया में यह ड्रामा खेला गया। नजीर के कुल 23 मंजूम कलाम शामिल हैं इसमें। मरकजी किरदारों में देखें, एक है पतंग वाला। कौन है? पतंग वाला। और एक और है कुतुब फरोश। हबीब तनवीर की विलादत है 1923 ईस्वी में। रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है 23 में, और 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू में तकाबुली तनकीद का बाकायदा आगाज किस किताब से हुआ? तनकीद शेरुल अजम, मुआज़ने अनीस व दबीर, रद्दुल मुआज़ना। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मुआज़ने अनीस व दबीर। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है हाफिज महमूद शीरानी। शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? अल्लामा शिबली नौमानी। रद्दुल मुआज़ना के मुसन्निफ कौन है? मीर अफजल अली। सर सैयद अहमद खां की बहुत सारी अहम तसनीफ़ात हैं, आप याद रख सकते हैं। जैसे किताब है मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम, अल फारूक, अल मामून, अल गज़ाली, सीरतुन नौमान, इल्मुल कलाम, सफ़रनामा रूम व मिस्र शाम। अगला सवाल देखिएगा, सही जवाब की निशानदही कीजिए। सर सैयद 1890, शिबली 1955, मौलाना आज़ाद 1960 में फौत हुई। गालिब 1797, सर सैयद 1817, हाली 1837 में पैदा हुई। इस तरह से 4 जुमरे आपके ऑप्शन की शक्ल में दिए गए हैं। आप बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुई। सर सैयद 1817 में दिल्ली में पैदा हुई। मौलाना हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुई। आइए अगला सवाल देखते हैं। जेल में अफसानों और उनके किरदारों के नाम दर्ज हैं, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। टोबा टेक सिंह, अपने दुख मुझे दे दो, महालक्ष्मी का पुल, गुल्ली डंडा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बतलाएंगे। बहुत अहम सवाल है। क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका जो है सही हो जाएगा।
यानी टोबर टेक सिंह का किरदार कौन सा है, तो वो हो जाएगा बिशन सिंह। कौन हो जाएगा? बिशन सिंह। अपने दुख मुझे दे दो का कौन सा किरदार है, तो वो है इंदु। महालक्ष्मी का पुल, इसका कौन सा कैरेक्टर है, तो वो है शांताबाई। गुल्ली डंडा कौन सा है? गया। अब बात करते हैं टोबा टेक सिंह अफसाना किसका है, तो ये सादत हसन मंटो का अफसाना है। अपने दुख मुझे दे दो, ये राजन सिंह बेदी का अफसाना है। बात की जाए इसके बाद में महालक्ष्मी का पुल किसका अफसाना है, तो यह कृष्ण चंद्र का अफसाना है। और बात की जाए गुल्ली डंडा किसका अफसाना है, तो यह मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। क्लियर हो गया सभी को? तो मुंशी प्रेमचंद का यह अफसाना है। मंटो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले चीज ये बताइए, सादत मंटो की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो याद रखना, मंटो की विलादत हुई है 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में, और 1955 में आपका इंतकाल हुआ है लाहौर में। आपका एक इकलौता नावल है बगैर उन्वान की। आपसे पूछा जाएगा बगैर उन्वान के किसका इकलौता नावल है, तो जवाब है सादत हसन मंटो। आपके खाकों का एक बहुत है मजमुआ है गंजे फरिश्ते, उसे भी याद रखेंगे। एक अहम चीज, ये जो अफसाना है टोबा टेक सिंह, ये आपके किस अफसानवी मजमुए में शामिल है, तो जवाब है फंदने। किस अफसानवी मजमुए में शामिल है? फंदने में। इसके बाद देखें अपने दुख मुझे दे दो, राजन सिंह बेदी, जिनकी विलादत हुई 1915 ईस्वी में लाहौर में। 1984 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है दानो दाम 1939। बात करते हैं इसके बाद में हम लोग महालक्ष्मी का पुल जो है, इसके अफसाना निगार हैं कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र की विलादत हुई 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में। 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो जवाब है पहला नॉवेल है शिकस्त, और पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात की जाए तो आपका असल नाम क्या है? धनपत राय। आप सब भी अपने आप से पूछिए आपका असल नाम क्या है? धनपत राय। 1880 में बनारस के लम्ही गांव में पैदाइश हुई। 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। पहला नॉवेल है आपका असरार मुआबिद, और पहला अफसानवी मजमुआ है सोजे वतन, और पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। चलिए अगला सवाल देखिएगा, इमरजेंसी के पस मंजर में कौन सा ड्रामा लिखा गया? अंधेरा उजाला, मिट्टी का बुलावा, अनारकली, ड्रामा ज़हाक। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी ड्रामा ज़हाक। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज़हाक हो जाएगा। ड्रामा ज़हाक जो है कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, और पहली इशाअत जो है इसकी कब अमल में आई है? ड्रामा ज़हाक याद रखेंगे 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। पहली बार शाये हुआ है 1977 में असरी अदब में, रिसाला असरी अदब में शाये हुआ है। ड्रामा निगार है इसके मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन की विलादत हुई 1926 मुरादाबाद में। 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अंधेरा उजाला ये किसका ड्रामा है? तो जवाब है यूनुस जावेद। यूनुस जावेद। मिट्टी का बुलावा किसका है? शमीम हनफी के ड्रामों का पहला मजमुआ है। किसके? शमीम हनफी के ड्रामों का पहला मजमुआ है। अनारकली इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। अगला सवाल, मुहक्किकीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। मुहक्किकीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, काजी अब्दुल वदूद की किताब कौन सी है? अब्दुल हक बहसियते मुहक्किक। जमील जालबी की किताब है मीरा जी एक मुताला। ज्ञानचंद जैन की किताब है उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है रूह तनकीद। रूह तनकीद।
एक एक करके सभी की सन विलादत और सन वफात पहले रिवाइज करते हैं। तो काजी अब्दुल वदूद की विलादत 1896 बिहार में, 1984 में पटना में इंतकाल हुआ। जमील जालबी 1929 अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। 2019 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। इसके बाद में है ज्ञानचंद जैन, 1923 में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है। 2007 में अमेरिका में आपका इंतकाल हुआ है। मोहिउद्दीन कादरी जोहर 1905 में आपकी पैदाइश हुई हैदराबाद में। 1962 में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। अब उर्दू की कुछ अहम किताबें बताइए, इसकी इन किताबों के मुसन्निफ कौन है। जैसे किताब है गालिब बहैसियत मुहक्किक, एक किताब है जहान गालिब। इन दोनों किताबों के मुसन्निफ का नाम क्या है। एक किताब है तारीख अदब उर्दू, एक किताब है अदबी तहकीक, अदबी तहकीक। एक किताब है अरस्तू से एलियट तक। एक किताब है उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू की नसरी दास्तानें। आम लिसानियात, लिसानी मुताले, लिसानी मुताले। किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात। रूह गालिब, बताइए, बहुत अहम किताबें। तो गालिब बहैसियत मुहक्किक, जहान गालिब, ये किताबें किसकी हैं। तो ये हैं काजी अब्दुल वदूद की। तारीख अदब उर्दू, अदबी तहकीक, अरस्तू से एलियट तक, ये हैं जमील जालबी की। उर्दू की नसरी दास्तानें, आम लिसानियात, लिसानी मुताले, ये तीनों किताबें किसकी हैं। ज्ञानचंद जैन की। हिंदुस्तानी लिसानियात रूह गालिब के मुसन्निफ है मोहिउद्दीन कादरी जोहर। अगला सवाल, लुगत में दर्ज अल्फाज की तरतीब क्या होगी। तो इस सवाल का सीधे जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी रकीब, आशिक, फिराक, माशूक। हुरूफ तहजी के एतबार से आपको मुरतब करना है। इनमें से किस शायर ने दो तखल्लुस इख्तियार किए। शाद अजीमाबादी, मोमिन, ख्वाजा मीरदर्द, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। तो सीधे सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। गालिब ने दो तखल्लुस इख्तियार की, पहले असद फिर गालिब। आइए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू में तनकीद का वजूद महज फर्जी है, ये कौल किस नक्काद का है। मौलाना हाली, कलीमुद्दीन अहमद, सैयद एहतशाम हुसैन, अल्लामा शिबली नौमानी। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कलीमुद्दीन अहमद। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में बताइए, आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी जो अहम किताबें हैं उनके बारे में बताइए, आपकी खुद नविश्त है, खुद नविश्त का नाम क्या है। तो पहली चीज, आपकी विलादत हुई 1908 में पटना में, और 1983 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है। तो वालिद का नाम है अजीमुद्दीन अहमद, अजीमुद्दीन अहमद। खुद नविश्त है आपकी अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। आपकी दीगर अहम तसनीफात की बात की जाए तो एक किताब है उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र। ऐसी किताब है उर्दू तनकीद पर एक नज़र। एक किताब है अमली तनकीद, सुखन हाय गुफ्तनी। एक बहुत अहम किताब है अनीस एक शायर, अनीस एक शायर। ये ऐसी किताबें हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी गई हैं। अगला सवाल, शेरुल अजम की किस जिल्द में शिबली नौमानी ने शायरों की तारीफ और उससे मुताल्लिक ज़रूरी मबाहिस शामिल किए हैं। जिल्द अव्वल, जिल्द दोम, जिल्द सोम, जिल्द चहारुम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी जिल्द चहारुम। शेरुल अजम कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो जवाब है 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब है। अगला सवाल,
नाक़िद और उनकी तसनीफ़ के एतबार से दो ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। कलीमुद्दीन अहमद, इमदाद इमाम असर, शिबली नौमानी, वज़ीर आगा। सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला ज़ुमरा सही है और चौथा भी ज़ुमरा आपका करेक्ट है। उर्दू शायरी का मिजाज ये किसकी किताब है? तो जवाब है वज़ीर आगा। अदब और ज़िंदगी इस किताब के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है मजनू गोरखपुरी। इनका असल नाम है अहमद सिद्दीक। अहमद सिद्दीक। एक किताब है अफसाना और उसकी गायत। अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ कौन है? तो अगेन आपका जवाब है मजनू गोरखपुरी। एक किताब है काशिफुल हकायक। काशिफुल हकायक के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है इमदाद इमाम असर। अगला सवाल, इल्म नहव में जुबान के किस पहलू का मुताला किया जाता है? लफ्जों के इमला और अल्फाज, लफ्जों के माना और तलफ़ुज़, जुमलों के माना और मफ़हूम, जुमलों की साख्त और अज्ज़ाए कलाम। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी जुमलों की साख्त और अज्ज़ाए कलाम। अगला सवाल, वह सिन्फ़े सुखन जिसमें जली कटी सुनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? रेख्ती कहते हैं, वासोख कहते हैं, खमरियात कहते हैं या फिर शेर आशोक कहते हैं? तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी वासोख्त। तो फिर रेख्ती किसे कहते हैं? वह सिन्फ़े सुखन जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की जुबान, मुहावरे और रोजमर्रा में की जाती है। खुमरियात किसे कहते हैं? उस सिन्फ़े शायरी का नाम जिसमें शराब नोशी, रिंद सरमस्ती से मुताल्लिक अशार पेश किए जाते हैं, अशार लिखे जाते हैं। शेर आशोब ऐसी शेरी सिन्फ जिसमें किसी कौम, मुल्क या शहर की बर्बादी का, उसकी तबाहकारी का जिक्र दर्दमंदाना तरीके से किया जाए, बयान किया जाए। अगला सवाल, नाक़िद और उनकी तसनीफ के एतबार से दो ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। अनीस 19वीं सदी की दो दास्तानी मसनवियाँ सेहरुल बयान और गुलजार नसीम बहुत मकबूल हुई। सेहरुल बयान इसमें बामुसम्मा नहीं है। गुलजार नसीम दिल्ली की मशहूर मसनवियों में नहायत अहम है। नजमुन निसा मसनवी सेहरुल बयान का सबसे मुतहर्रिक और फ़आल किरदार है। सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला ज़ुमरा आपका करेक्ट है और चौथा भी ज़ुमरा आपका करेक्ट है। मसनवी सेहरुल बयान को इस्म बामुसम्मा किसने कहा है? मसनवी सेहरुल बयान के दीबाचे में मीर शेर अली अफसोस, मीर शेर अली अफसोस ने मसनवी सेहरुल बयान को इस्म बामुसम्मा मसनवी कहा है। क्लियर हो गया? सेहरुल बयान के माना क्या है? तो याद रखना है बयान का जादू। ये मसनवी मीर हसन ने कब लिखी है? 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में लिखी है। नवाब आसिफुद्दौला के अहद में लिखी है, याद रखना है। मीर हसन की सन विलादत भी आप ज़हन में रखेंगे 1737 में। दिल्ली में पैदाइश हुई है, 1786 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। गुलजार नसीम लखनऊ की मशहूर मसनवियों में शामिल है। गुलजार नसीम पंडित दया शंकर नसीम की मसनवी है। यह मसनवी आपने कब लिखी? 1838-39 में। और यह मसनवी यानी गुलजार नसीम पहली बार कब शाये हुई? 1844 में। आपको बहुत केयरफुली सुनना है और जो फैक्ट आपको पहले से मालूम है उन्हें आप कमेंट में मेंशन करते रहेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। तहरीक व रुझान और उससे वाबस्ता शख्स के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी जदीदियत से कौन वाबस्ता है? तो जदीदियत से वाबस्ता शख्सियत है शमसुर रहमान फारूकी की। अलीगढ़ तहरीक मौलवी समीउल्लाह, रोमानी तहरीक अख्तर शीरानी,
ترقی پسند تحریک مخدوم محی الدین۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے، دیکھیں پہلا سوال تھا تاریخ پیدائش کے اعتبار سے، اب یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے تاریخ وفات کے اعتبار سے، تو سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن، سرور جہاں آبادی، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، نون میم راشد۔ سب سے پہلے سرور جہاں آبادی، اس کے بعد میں اسماعیل میرٹھی، اس کے بعد میں اکبر الہ آبادی، اور اس کے بعد میں نون میم راشد، جن کا مکمل نام ہے نذر محمد راشد۔ سرور جہاں آبادی کی پیدائش ہوئی 1873 میں پیلی بھیت میں، اور 1910 میں پیلی بھیت ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا پہلا مجموعہ ہے جامع سرور۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش ہوئی 1844 میں میرٹھ میں، 1917 میں میرٹھ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اکبر الہ آبادی 1846 میں الہ آباد میں پیدائش ہوئی، 1921 میں الہ آباد میں انتقال ہوا ہے۔ نون میم راشد 1910 میں پنجاب میں پیدائش ہوئی، 1975 میں لندن میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا پہلا مجموعہ کلام ہے ماورا، تو یہ ترتیب آپ کی بالکل درست ہے۔ یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استعفا میرا با حسرت و یاس، یہ شعر کس کی نظم سے ماخوذ ہے؟ جوش ولی آبادی، اکبر الہ آبادی، ساحل لدھیانوی، فیض احمد فیض۔ صحیح جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی اکبر الہ آبادی۔ یہ شعر جو ہے اکبر الہ آبادی کی نظم فرزی لطیفہ سے ماخوذ ہے۔ کس نظم سے لیا گیا ہے؟ فرزی لطیفہ سے۔ اکبر الہ آبادی بہت اہم نام ہے۔ آپ کا اصل نام ہے اکبر حسین۔ اصل نام کیا ہے؟ اکبر حسین۔ والد کا نام ہے تفضل حسین۔ شاعری کے آپ کے استاد غلام حسین وحید الہ آبادی۔ غلام حسین وحید الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی کو 1898 میں خان بہادر کا خطاب ملا۔ خان بہادر کا خطاب ملا۔ مغربی تصور تنقید میں کیتھارسیس کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ افلاطون، ارسطو، ٹی ایس ایلیٹ، آئی اے ریچرڈز۔ تو کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی ارسطو۔ ارسطو کون تھا؟ تو یاد رکھیں گے ارسطو جو ہے یہ افلاطون کا شاگرد ہے۔ افلاطون کا کیا ہے؟ شاگرد ہے۔ تصانیف میں دیکھیں کتاب ہے فن خطابت۔ ارسطو کی کتاب ہے فن خطابت، اس کا نام ہے ریٹورکس۔ آپ کی ایک اور بھی کتاب ہے فن شاعری یا بوتیقہ۔ فن شاعری یا بوتیقہ، بوتیقہ انگریزی میں اس کا نام ہے پوئٹکس۔ اگلا سوال، حالی کی نظم مناجات بیوہ انسانی رشتوں کی رام کہانی سناتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ محمد حسین آزاد، اعلی احمد سرور، جمیل جالبی، کلیم الدین احمد۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی جمیل جالبی۔ تھرڈ آپشن یعنی جمیل جالبی۔ دیکھیں مولانا حالی کے بارے میں ہم لوگ سن ولادت سن وفات پیچھے بات کر چکے ہیں، تو ایک کتاب بتائیے اس کتاب کے مصنف کون ہے؟ مجالس النساء۔ مجالس النساء 1874۔ بتائیے اس کتاب کے مصنف کون ہے؟ تو مجالس النساء کس کی کتاب ہے؟ مولانا حالی کی۔ مولانا حالی کی کتاب ہے حیات سعدی۔ حیات سعدی ایک کتاب ہے یادگار غالب۔ یادگار غالب ایک کتاب ہے حیات جاوید۔ حیات جاوید ایک کتاب ہے آپ کی مقدمہ شعر و شاعری۔ یہاں پہ آپ کو بتانا ہے حیات سعدی کی سنِ اشاعت، یادگار غالب کی، حیات جاوید کی اور مقدمہ شعر و شاعری کی۔ ان کی سنِ اشاعت کیا ہے؟ سب سے پہلے حیات سعدی 1886 عیسوی، یادگار غالب
1897, हयात जावेद 1901, मुकदमा शेर व शायरी 1893 ईस्वी। बहुत अहम फैक्ट, एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है। आइए अगला सवाल देखते हैं। मुहक्किक और उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और चौथा भी करेक्ट है। उर्दू की नसरी दास्तानें, इस किताब के मुसन्निफ कौन है? उर्दू में पश्तू का हिस्सा, इस किताब के मुसन्निफ कौन है? तो उर्दू की नसरी दास्तानें ये किसकी किताब है? तो ये ज्ञानचंद जैन की किताब है। उर्दू में पश्तू का हिस्सा ये किसकी किताब है? इम्तियाज अली खां अरशी की। आइए अगला सवाल देखिए। किसने अपनी मसनवी के बारे में कहा कि मैंने इस कहानी में अपनी उम्र सर्फ कर दी, तब जाके बुढ़ापे में ये मसनवी लिखी? मीर हसन, अफजल झंझानवी, इब्ने निशाती, मुल्ला वजही। तो सही जवाब है पहला ऑप्शन, यानी मीर हसन। मीर हसन का एक बहुत अहम तज़किरा है, क्या नाम है बताइए? तो मीर हसन के तज़किरे का नाम है तज़किरा शुअराए उर्दू। तज़किरा शुअराए उर्दू। अगला सवाल, शायर की नज़मों के लिहाज से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। शायर की नज़मों के लिहाज से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा करेक्ट है और दूसरा भी जुमरा करेक्ट है। पहले जुमरे में जो नज़में हैं ये मौलाना हाली की नज़में हैं। दूसरे जुमरे की नज़में अल्लामा इकबाल की नज़में हैं। सुबह आज़ादी किसकी नज़म है? तो ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है। निसार में तेरी गलियों पे, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है। किसान किसकी नज़म है? तो ये जोश मलिहाबादी की नज़म है। एक लड़का अख्तरुल ईमान की नज़म है। यादें अख्तरुल ईमान की नज़म है। ताज महल, तो ताज महल जो है साहिल लुधियानवी की नज़म है, जिनका असल नाम है अब्दुल हई। क्लियर हो गया सभी को? अगला सवाल, प्यासी जो थी सिपाही खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? इहाम, हुस्न तालील, तशबीह, लफ़ो नशर, मुरत्तब। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हुस्न तालील। शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। जैसे मौजों का साहिल से टकराना एक फितरी अमल है, लेकिन शायर ने यहाँ पे शायराना ताल्ली इस्तेमाल की है। ये किसका शेर है? तो याद रखेंगे मीर अनीस का शेर है। अगला सवाल, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है, दूसरा भी सही है। उर्दू ज़ुबान और लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? उर्दू की कहानी के मुसन्निफ कौन है? तो उर्दू ज़ुबान और लिसानियात के मुसन्निफ हैं गोपी चंद नारंग। गोपी चंद नारंग। उर्दू की कहानी किसकी किताब है? सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन। अगला सवाल, जेल में दो जुमरे शेर की हैसियत से सही है और दो गलत हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन को बगौर रीड कीजिए और बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है, तीसरा भी आपका करेक्ट है। देखिए दूसरे जुमरे में जो शेर दिया गया है ये किसका है? तो ये जो शेर है ये मिर्जा गालिब का शेर है। और तीसरे जुमरे में जो शेर दिया गया है ये भी मिर्जा गालिब का शेर है। अब देखिए पहला जो जुमरा है, दिल कहां कि गुम कीजिए हमने मुद्दा पाया, हमने मुद्दा पाया, ये दूसरा मिसरा है। इसका पहला मिसरा है कहते हो न देंगे हम दिल पे अगर पड़ा पाया। चौथे जुमरे के देखिए, हुस्न को तगाफुल में जुरात आजमा पाया, इसका पहला जो मिसरा है सादगी व
रियाकारी में बेखुदी व होशियारी। इस तरह से कुछ इसका जो है पहला मिसरा है। इसमें जरा सा कंफ्यूजन मुझे हुआ है। आइए अब हम बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। किताब और मुसन्निफ के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। किताब और मुसन्निफ के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। उसूल फारसी, निगारिस्तां, पिघला नीलम, उरूस, आहंग और बयान। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी उसूल फारसी के मुसन्निफ कौन है? मौलाना हाली। निगारिस्तां किसकी तसनीफ है? नियाज फतेहपुरी। पिघला नीलम किसका है? सज्जाद जहीर का। उरूज, आहंग और बयान शमशुर रहमान फारूकी। एक किताब तफहीम गालिब के मुसन्निफ कौन है बताइएगा। एक किताब जिक्र हाफिज, मुसन्निफ कौन है? एक किताब है इंतकादियात, मुसन्निफ कौन है? इंतकादियात। तो देखिए तफहीम गालिब के मुसन्निफ है शमशुर रहमान फारूकी। जिक्र हाफिज के मुसन्निफ हैं सज्जाद जहीर। इंतकादियात के मुसन्निफ हैं नियाज फतेहपुरी। अगला सवाल, दर्जेल में से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तरक्की पसंद अदब तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस रिफाह आम क्लब लखनऊ में हुई। तरक्की पसंद अदब तहरीक के बानी अली सरदार जाफरी थे। क़य्यूम नज़र का ताल्लुक हल्के अरबाब ज़ौक़ से था। सर सैयद की वफ़ात दिल्ली में हुई। तो जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा करेक्ट है और तीसरा भी आपका करेक्ट है। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कहाँ अमल में आया था? तो लखनऊ में 1936 में। लखनऊ में 1936 में, जिसकी सदारत की थी मुंशी प्रेमचंद ने। सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद। हल्के अरबाब ज़ौक़ के बारे में बात करते हैं कि इसका क़याम कब अमल में आया था। तो याद रखना है 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में सैयद नसीर अहमद जामई के घर पर, नसीर अहमद जामई के घर पर इसका क़याम अमल में आया था। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। हिंदुस्तानी लिसानियात दास्तान ज़ुबान उर्दू, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। दास्तान ज़ुबान उर्दू शौकत सब्ज़वारी। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका सैयद एहतशाम हुसैन। मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू मसूद हुसैन खां। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल है। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। सफरनामा रूम मिस्र शाम अल फारूक इब्न बतूता के ताक़ुब में। सफरनामा रूम मिस्र शाम कब लिखा? अल्लामा शिबली ने 1893 में लिखना शुरू किया, 1894 में मुकम्मल किया, यानी 1893-94। अल फारूक 1908, अल फारूक 1908। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा का सफरनामा है 1974। अगला सवाल देखिए, शायर और उनकी नज़्म के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। तीसरा जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। चौथा भी जुमरा आपका। शेर की तरफ खिताब, ये किसकी नज्म है? तो ये मौलाना हाली की नज्म है। मौलाना हाली की नज्म है। शेर आशूब किसकी नज्म है? नज़ीर अकबर आबादी की नज्म है। चलिए अगला सवाल देखिए, इंशाइया और इंशाइया निगार के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। चीनी शायर, वकील साहब, शामत अमाल,
जुनून लतीफ़ा। तो इस सवाल का सीधे जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। चीनी शायर किसका है? तो चीनी शायर ये कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है। वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी, शामत अमाल अहमद जमाल पाशा, जुनून लतीफ़ा मुश्ताक अहमद यूसुफी। अब यहां पे एक चीज और भी आपको जानना जरूरी है कि ये इंशाइये किस किताब में शामिल है। जैसे चीनी शायर कन्हैया लाल कपूर की किस किताब में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा संगो खिश्त। वकील साहब किस किताब में है? मज़ामीन रशीद। शामत अमाल सितमे ईजाद, जुनून लतीफ़ा चिराग तले। अब देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिया जा सकता है। अगला सवाल, जेल में दो बयान सही हैं जिनमें एक दावा है एक दलील, दोनों को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दावा सही है और दलील भी सही है। हाली उर्दू के अहम सवाने निगार हैं क्योंकि उन्होंने हयात जावेद, यादगार गालिब और हयात सादी जैसी सवानही किताबें लिखी। अगला सवाल, नाकिद और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। किताबें हैं उसलूबियात मीर, रिवायत और बगावत, मुअज़्ज़िन अनीसुद्दबीर, यादगार गालिब। तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब है यादगार गालिब, अल्लामा शिबली की है मुअज़्ज़िन अनीसुद्दबीर और ऐसे ही गोपी चंद नारंग की है उसलूबियात मीर, सैयद एहतशाम हुसैन की है रिवायत और बगावत। एक किताब है अदब और समाज, इसके मुसन्निफ कौन है? अदब और समाज के मुसन्निफ कौन है? एक किताब है मौलूद शरीफ, कौन है किताब के मुसन्निफ? अदबी तनकीद और उसलूबियात, अदबी तनकीद और उसलूबियात, इस किताब के मुसन्निफ कौन है? तो अदब और समाज के मुसन्निफ हो जाएंगे सैयद एहतशाम हुसैन। मौलूद शरीफ के मुसन्निफ है मौलाना हाली। अदबी तनकीद और उसलूबियात के मुसन्निफ हैं गोपी चंद नारंग। तो आज के सेशन में, आज की इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इस उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी फैक्ट्स आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली यूजीसी नेट उर्दू के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश, ये एफर्ट है। तो आप सब भी कोशिश कीजिए, यानी इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। आप सब लोग वाहिद जरिया हैं जिनके जरिए से हमारे चैनल की अगर रीच बढ़ेगी तो मुस्तफिदीन की तादाद में भी इजाफा होगा। हर बार एग्जाम से पहले एक बहुत बड़ी तादाद रहती है जिनकी शिकायत रहती है किस क्लास के बारे में काश कि हमको पहले से मालूम होता कि रेगुलर बेसिस पे हमें क्वेश्चन और उनके आंसर्स की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिनके जरिए से हमें एग्जाम में नए सवालात को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए। आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।